हाय फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम सीटीपी का हमारा अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है फ्रेंड्स भाषाई विकास। यानी कि सीटीपी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, चाहे वो सीटीपी के अंदर हो या फिर आपने कभी हिंदी लैंग्वेज लिया होगा तो उसके अंदर भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ सके कि भाषाई विकास बच्चे का किस तरह से होता है। तो दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों हम भाषाई विकास देखेंगे और भाषाई विकास के साथ साथ हम सामाजिक विकास को भी आज की वीडियो के अंदर देखने वाले, समझने वाले कि सामाजिक विकास भी बच्चे का किस तरह से होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कभी आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाषाई विकास। देखिए दोस्तों, भाषा विकास को एक प्रकार से दोस्तों संज्ञानात्मक विकास या फिर भावात्मक विकास भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जो भाषाई विकास होता है ना, इसको एक तो संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है या भावात्मक विकास भी इसको माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भाषा होती है तो भाषा, ये बच्चा जो बालक जो होता है दोस्तों, या मैं हूँ या तुम हो या कोई भी इंसान हो दोस्तों, वो अपनी भाषा के ज़रिए से ही अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने रखता है, प्रकट करता है। और इसी के साथ दोस्तों जो दूसरों के भाव विचार होते हैं उसको उनके भावनाओं को सुनता है, समझता है। यानी कि भाषा ही ऐसा माध्यम होती है दोस्तों जिसके ज़रिए से हम अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को सुन सकते हैं, उसकी परेशानी को सुन सकते हैं, उसके अच्छे ख्यालात को सुन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना संकेत के देखिए दोस्तों, भाषा 3 तरह की होती है। देखिए किस तरह से, कि पहली तो होती है दोस्तों 3 तरह से हम भाषा का यूज़ करते हैं। पहले तो दोस्तों बोलकर अपने विचारों को जो है तो प्रकट करते हैं, यानी कि विचारों को बोलते हैं और दूसरे को अपनी बात मनाते हैं। दूसरों को बोलकर अपनी बात को मनाते हैं, यानी कि बोलकर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना। इसी के साथ दोस्तों संकेतिक होता है, यानी कि इशारों के ज़रिए से, कोई चित्रकारी के ज़रिए से या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके, ऐसे संकेत का इस्तेमाल करके कि किसी को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कि जैसा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ लेता है किस तरह से, संकेत के माध्यम से, यानी कि कोई इशारों की ज़बान के ज़रिए से। और इसी के साथ दोस्तों तीसरा जो माध्यम होता है भाषा का, यानी बोलने का, वो होता है लिखित भाषा, लिखकर, यानी कि लिखित भाषा जिसको बोलते हैं हम, कि लिखकर अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरों के सामने पेश करना, सामने उसके सामने प्रकट करना, उसको भी 3 तरह से करा जाता है, यानी कि बोलकर, संकेत के माध्यम से और लिखकर। तो इस तरह से दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों 6 माह से 1 वर्ष का जो बच्चा होता है दोस्तों, 6 माह से लेकर 1 वर्ष का, वो कुछ शब्दों को बोलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। यानी कि जो 6 माह से लेकर 1 साल का बच्चा, जो 1 वर्ष का जो बच्चा होता है, तो वो जो बच्चा होता है दोस्तों, वो कुछ शब्दों को वो समझने भी लगता है और बोलने भी लगता है। इसी के साथ दोस्तों 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है दोस्तों छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उसको बोलने लगता है, जैसा कि मुझे खाना दो, पानी दो, या फिर घर में जब उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी से बोल लेता है 3 साल का बच्चा। इसी के साथ दोस्तों 15 से 16 वर्ष का जो बच्चा, जब इंसान बच्चा हो जाता है दोस्तों, तो उसके जो शब्द होते हैं उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, यानी वो उसमें अच्छी तीव्रता आने लगती है, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है अच्छी खासी। और वो हर शब्द के मायने को, उसकी मीनिंग को समझता है और उसकी जो शब्दों की जो समझ है दोस्तों, वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है, यानी कि वो उसके पास शब्दों का अच्छा भंडार आ जाता है और उसके माध्यम से वो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, दूसरों की बात को समझ भी सकता है। तो ये कब होता है दोस्तों? 15 से 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद से उसके अंदर ये समझ विकसित हो जाती है, भाषाई समझ उसके अंदर ये आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये विकास जो है दोस्तों, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलते रहती है जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, होने के बाद भी ये चलती रहती है। यानी कि जैसा दोस्तों जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद भी जो है दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे हम सामाजिक विकास की, यानी कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास किस तरह से होता है, थोड़ा हम उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। देखिए
समाज की जो है दोस्तों समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है, वो दोस्तों क्या होता है कि समाज के अंदर रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, यानी कि अलग अलग चीज़ों को समाज के अंदर रहकर सीखना, इसका एक अर्थ होता है। इसी के साथ दोस्तों समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण होता है बच्चे का, अच्छा व्यवहार वो सीखता है और जीवन की शैली को वो समाज के अंदर ही रहकर सीखता है कि अपने जीवन को किस तरह से बिताना है। उसके उसके ताल्लुक से वो जीवन की जो शैली है गुजारने की, उसको भी वो समाज के माध्यम से ही सीखता है और अपने व्यवहार को वो अच्छा परिवर्तन करते रहता है और शिक्षित करते रहता है। जैसा कि दोस्तों बच्चा क्या करता है, समाज के अंदर ही रहकर अच्छा व्यवहार, अच्छा जो अच्छी चीज़ चरित्र निर्माण बच्चे का जो है चरित्र निर्माण का होता है दोस्तों, समाज के अंदर होता है। अच्छा व्यवहार भी वो समाज के अंदर ही सीखता है। और इसी के साथ दोस्तों जो अपनी व्यवहारिक जो शिक्षा जो उसको मिलती है, जैसे समाज के अंदर रहकर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका जो ज्ञान जो होता है बच्चे को समाज के अंदर ही मिलता है। इसी के साथ दोस्तों समाज की जो प्रथम संस्था होती है दोस्तों, वो किसको माना गया है, परिवार को माना गया है। जैसे कि सामाजिक विकास की जो पहली जो संस्था होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, परिवार होता है। जिसमें बालक और परिवार को है दोस्तों बालक की पहली पाठशाला भी माना जाता है। बोला जाता है, इसको माना भी जाता है कि परिवार जो होता है दोस्तों बच्चे की पहली पाठशाला होती है, जहाँ पर बच्चा समाज के अंदर किस तरह से रहना है वो सीखता है और अच्छे व्यवहार भी वो अपने परिवार से ही सीखता है। और इसी के साथ दोस्तों संबंधों के दायरे में वृद्धि तथा देखो दोस्तों, जब वो बच्चा जो समाज के अंदर जो सब में पहले जो संबंध बनाता है, वो अपने माता पिता से बनाता है, फिर अपने भाई बहन से बनाता है, फिर उसके बाद जब उसका जैसी जैसी आयु बढ़ती है, तो उसके साथ दोस्तों उसके मित्र जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, उसके फ्रेंड भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग लोगों से फिर वो समाज के अंदर मिलना शुरू करता है। इस तरह से बच्चे के जो संबंध का जो दायरा है दोस्तों, वो बढ़ते रहता है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक विकास के सामाजिक विकास के माध्यम से ही बालक में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक विश्वास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। जैसा कि दोस्तों सामाजिक विकास में ही रहकर बच्चे का जो समाज के अंदर ही रहकर बच्चे के अंदर सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक जो विश्वास होता है दोस्तों, उसकी भावनाएं भी समाज के अंदर ही रहकर विकसित होती है और इस तरह से बच्चे का जो है सामाजिक विकास होते रहता है। इसी के साथ दोस्तों बालक में दोस्तों बालक के विकास में जो है दोस्तों वृद्धि जो है आवश्यक नहीं होती है। जैसा कि जैसा कि बच्चे के ग्रोथ होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सामाजिक विकास के लिए बच्चे की वृद्धि वगैरह, हाइट वगैरह, चेस्ट, यानी कि बच्चा बहुत ऊंचा पूरा होना चाहिए, इस तरह की कोई ये नहीं है दोस्तों। क्योंकि बच्चे का जो गुण होते हैं और उसका जो आत्मविश्वास होता है, जो उसका जो आत्मविश्वास होता है समाज के अंदर रहने का, उसकी वजह से वो समाज के अंदर समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, ना कि वृद्धि के बिना पर। कि वृद्धि जो होती है दोस्तों, ये सामाजिक विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कोई बच्चा है और उसकी कभी हाइट वेट कम है तो वो समाज के अंदर नहीं रह पाएगा, बल्कि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर कोई समाज के अंदर रह सकता है, चाहे वो कम हाइटेड हो, कम वेट हो, किसी का वेट कम हो या हाइट कम हो, तो वो समाज के अंदर रहकर अपनी चीज़ें कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बालक जो है दोस्तों समाज के अंदर ही रहकर जो है तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है, स्वाभिमान की भावना विकसित होती है और विचारधारा का जन्म होता है। यानी कि आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की और विचारधारा का जन्म कब होता है दोस्तों, उसके अंदर जब वो समाज के अंदर रहता है दोस्तों, तो उसके बाद ही उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है, स्वाभिमान की भावना विकसित होती है। इस तरह की जो विचारधारा होती है, तो ये विचारधारा होती है दोस्तों, ये समाज के अंदर ही रहकर विकसित होती है। और बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा लेता है। दोस्तों जो समाज के अंदर ही रहकर बच्चा जो होता है अपने आइडियल को ढूंढता है, अपने आइडियल को आदर्श किसको आइडियल मानना है, जैसा किसी आदर्श व्यक्ति को चुन लेता है। जैसा कि कोई वो आइडियल चुन लेता है कि मैं इस व्यक्ति की तरह बनना चाहूँगा और इसकी चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा भी उससे ही लेता है, कि यानी कि एक आइडियल को वो फॉलो करेगा, जो भी उसका हीरो रहेगा समाज के अंदर उसको वो फॉलो करेगा और उसकी तरह वो बनना चाहेगा। इसी के साथ दोस्तों
एक शिक्षित जो समाज होता है दोस्तों, वो व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। जैसा कि दोस्तों एक शिक्षित जो समाज होता है उसके अंदर ही व्यक्ति का जो है दोस्तों उत्तम जो है विकास जो है संभव हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति एक शिक्षित जो समाज होता है दोस्तों, उसमें रहकर ही एक व्यक्ति का जो है सर्वोत्तम पोस्ट पर जा सकता है, उसका उत्तम विकास वहीं पर संभव हो सकता है। ना कि ऐसे माहौल में जहाँ पर वो कुछ गलत चीज़ें सीख रहा हो, वहाँ पर उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, बल्कि एक शिक्षित समाज में रहकर ही बच्चे का उत्तम विकास संभव हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने भाषाई विकास और सामाजिक विकास को आज की वीडियो के अंदर समझा। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने सामाजिक विकास को समझा और इसी के साथ दोस्तों भाषाई विकास जो होता है बच्चे का, उसको समझा।